बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू खबरनामा लेकर मैं अरशद भट्ट आपके सामने हाजिर हूँ। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वादी कश्मीर इस वक्त तबाहकुन सैलाब के दहाने पर खड़ी है। दरियाई जहलम और उसकी मावन नदियों ने खतरे के निशान को अबूर करते ही जनूबी कश्मीर और श्रीनगर के कई इलाके ज़ेर आब कर दिए हैं। सूरत हाल के पेश नजर इंतजामिया ने बड़े पैमाने पर लोगों को महफूज मुकामात की ओर मुंतकिल करने का सिलसिला शुरू किया है। सैकड़ों रेस्क्यू एहलकार मुतासरा इलाकों में दिन रात सरगर्म हैं। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। इधर वादी कश्मीर में तबाहकुन सैलाब की वजह से सेब के बागात को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा है और करोड़ों रुपए मालियत के सेब पूरी तरह से तबाह होकर रह गए हैं। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। इधर आईजी कश्मीर वीके बिरदी ने आज सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया और लोगों को यकीन दिलाया कि उनकी हर तरह से मदद फराहम की जाएगी। आईजी कश्मीर ने इस मौके पर मज़ीद क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कि जहाँ पे भी इस टाइप का जो वाटर लीकेज और उसका खदशा है वहाँ पे वो डे एंड नाइट पेट्रोलिंग मुस्तैदी से करेंगे। और उसके बाद जब ये यहाँ पे पता लगा तो यहाँ बाकी जो जॉइंट टीम्स है वो भी हमने फॉर्मुलेट करी हुई है। ये जॉइंट टीम्स हर एरिया में गश्त और मॉनिटरिंग कर रही है और जहाँ पे भी इस टाइप की कोई प्रॉब्लम का अंदेशा लगता है वहाँ पे फ्लड एंड इरिगेशन की टीमों के साथ और बाकी महकमों के साथ उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ जो है SDRF, NDRF
आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो कंपोनेंट्स हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड हैं लोगों को इवैक्यूएट करने में और अर्ली वार्निंग देने में। तो लिहाजा अभी ये काम यहाँ पर चल रहा है, लोगों को इवैक्यूएट करना, उनको सेफ लोकेशन पे करना। तो ये सारी चीज़ें अभी काफ़ी मुस्तैदी से चल रही हैं और क्योंकि पानी भी थोड़ा सा घटने लग गया है तो हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में ये रिसीड डाउन करेगा और सिचुएशन और इम्प्रूव होगी। शहरी असना सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल ग्राग ने आज नामा निगारों से बातचीत के दौरान कहा कि सैलाब मुतासरा इलाकों के लोगों को महफूज मुकामात की ओर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। उन्होंने इस मौके पर मजीद क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, ऐसा है कि जैसा आपको मालूम है कि आज सुबह सुबह एक एरिया में हमारे जोनीपुरा बड़गाम में एक ब्रीच हुआ था एम्बैंकमेंट का, जिसकी वजह से कुछ एरियाज बड़गाम के इनंडेट हुए थे और लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर्स पे हमने कल रात ही वहां से लोगों को इवैक्यूएट कर दिया था, तकरीबन 9,000 लोगों को, ताकि किसी तरीके का लॉस ऑफ लाइफ ना हो। एंड फॉर्चुनेटली जो है वेदर भी लगातार इंप्रूव हो रहा है। कल रात से अभी भी हम देख रहे हैं वेदर सनी है, साउथ कश्मीर में भी हर जगह पे वेदर इंप्रूव हो रहा है और जितने भी हमारे वाटर लेवल्स हैं संगम के, राममुंशी बाग पे, वहां पर वाटर लेवल्स कम होते जा रहे हैं। हाउएवर एज अ प्रिकॉशनरी मेजर जितने भी हमारे लो लाइंग एरियाज हैं इन दी विसिनिटी, जैसे लसजन है जहाँ पे डीसाब के टीम्स डिप्लॉयड हैं, पुलिस की, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की, सबकी नफरी डिप्लॉयड है। सिर्फ उनकी ही सुपरविजन के लिए और थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन के लिए हम लोग फील्ड पर हैं और लोगों के साथ अच्छा ताउन हमें लोगों का मिल रहा है और आवाम के साथ भी अनाउंसमेंट्स रेगुलर चल रही हैं, सो दैट जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एडवाइजरीज है उनको हम लगातार फॉलो करते रहें ताकि किसी को भी किसी किस्म का नुकसान। थैंक यू। बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर बंद जो है बहुत ज्यादा कमजोर है, क्या वहाँ पर उनको मजबूत करने की देखिए, वो कांस्टेंट एक्सरसाइज रहती है इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल की और वो लगातार काम कर रहे हैं और थ्रू आउट दी झेलम एम्बैंकमेंट काम कर रहे हैं। ये एक पर्टिकुलर एरिया था जहां पर हमें दिक्कत का सामना हमें करना पड़ा है, वहां पर भी इरिगेशन फ्लड कंट्रोल की टीम स्टैंड बाय पर है। जैसे ही लेवल्स थोड़े कम होते हैं तो वहां पर भी तुरंत काम करें। इधर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने इल्ज़ाम लगाया है कि बाहर के ठेकेदारों ने दरियाई जहलम को तबाह बर्बाद करके रख दिया है और इंतज़ामिया इसकी पूरी जिम्मेदार है। महबूबा मुफ्ती ने मजीद क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। नाले हैं उनमें से कितनी माइनिंग हो रही है और माइनिंग कौन करते हैं? बाहर के ठेकेदार। वो इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगाई उन्होंने, जहाँ पर 1 मीटर जाना चाहिए वहाँ 5 मीटर जान रहे हैं, यानी हमारे दरियाओं को वो खोखला कर रहे हैं। ये एनवायरनमेंट डिजास्टर है। इस बार मॉनसून आया तो इतनी तबाही मचाई, हम सोचते अगले साल कुछ नहीं होगा, नहीं। ये जो क्लाउड बर्स्ट है, लैंडस्लाइड्स है, ये जो दरियाओं के बीच में इतना पानी आ रहा है, ये रुकेगा नहीं अब, क्योंकि हमने खुद अपने एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़ इतनी ज़्यादा की है कि आज हम खुद तो बर्बाद हो गए, जो हमारी आने वाली नस्लें हैं उनके लिए हम तबाही छोड़ के जा रहे हैं। जब तक मैं समझती हूँ लोग खुद नहीं जागेंगे, जब तक हम बात नहीं करेंगे। मैं तो कहती हूँ सुप्रीम कोर्ट को 100 मोटर नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि ये सारा हिमालय रीजन जो है ये बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट है, बहुत सेंसिटिव है। चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, आज पंजाब भी बर्बाद हो गया है बारिश से, पानी से, दरियाओं से, और जम्मू कश्मीर है। इसमें उनको 100 मोटर नोटिस लेना चाहिए। और ये जो बर्बादी है डेवलपमेंट के नाम पे, ये जो ठेकेदारी, ये तो सरकार, वो कहते थे कि प्राइवेट लोगों को काम करने दो, सरकार का उसमें कोई दखल नहीं है। तो आपने तो ठेकेदार आपकी जेब में सारा पैसा सरकार की जेब में जाता है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट जहाँ ज़रूरत भी नहीं है वहाँ भी 6 लेन बनाओ, वहाँ भी टनल बनाओ। जहाँ टनल की ज़रूरत है, अगर आप मुगल रोड पे टनल बनाएंगे तो ये जो नेशनल हाईवे हमारी है जो रोज़ बंद होती है, इसका दबाव कम हो जाएगा, वो नहीं करते। समथन पे टनल नहीं बनाते हैं जहाँ से आपका दबाव कम हो जाएगा, मगर छोटी दर्जनों टनलें बनाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बिल्कुल तबाही, क्योंकि उसमें पैसा मिल रहा है। इधर हिमाचल प्रदेश में लैंड स्लाइडिंग के बायस 9 कश्मीरी मजदूर मलबे के नीचे जिंदा दफन हो गए हैं, जिन्हें बचाने की खातिर बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अलावा अजीब वादी कश्मीर में आज भी दिन भर मौसम खुश्क और गर्म रहा। महकमा मौसमियात की एक इत्तला के मुताबिक आने वाले 48 घंटों के दौरान वादी में मौसम बेहतर रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि इस दौरान चंद एक मुकामात पर मामूली बारिशें भी हो सकती हैं।
अभी तक बस इतना ही। अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।